हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ की। तो फ्रेंड, हमारा ये टारगेट वीडियो बीपीडीओ हिंदी एमसीक्यू मॉर्निंग डोज है, इसका पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट इसके बना दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो इसमें हमारा टारगेट है हमारा हिंदी में 20 में से 20 लाने का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम हिंदी मॉर्निंग डोज, जिससे कि आपका रिविजन हो जाए। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, राहुल संस्कृतयान का मूल नाम था। तो फ्रेंड, राहुल संस्कृतयान का मूल नाम था आपका केदार पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षाऋतु का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड, वर्षाऋतु का संधि विच्छेद करेंगे आप तो इसका हो जाएगा वर्षा प्लस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। सभी लोग हंस रहे हैं तो इसमें परिमाण नहीं है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसमें भी आपका परिमाण नहीं है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसमें कितने 2 दर्जन केले, ठीक है। तो ये भी आपका परिमाणवाचक नहीं है। परिमाणवाचक वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, तोलते हैं, उसकी मात्रा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 किलो अनाज दे दीजिए, तो ये क्या आपका परिमाणवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो फ्रेंड, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदाम को। ये किसकी है, आपकी मुंशी प्रेमचंद का क्या है, ये आपका उपन्यास है। गोदाम को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकुर का पर्यायवाची प्राय है। तो देखिए, एकुर का प्राय है आपका नवोदयविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजभाषा आयोग का गठन आपका 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें यहाँ पर देखिए, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, तो ये क्या है आपका सरल वाक्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गए। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि गा रही है और नाच रही है, ये क्या आपका संयुक्त वाक्य है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएंगे आपके उपयुक्त, सभी सही हो जाएंगे। सरल वाक्य वो होता है जो कि सिंपल भाषा में कहा जाता है, और मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें आपके क्या हो, आपके 2 वाक्य क्या हो, ऐड हो। देखिए, जिसने टोपी पहन रखी थी, एक वाक्य कंप्लीट हो गया। वह बाबू कहाँ गए, तो एक वाक्य आपका ये हो गया। और संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें हम कोई शब्द बीच में जोड़ने के लिए यूज करते हैं, जिसमें कोई वर्ड आपका क्या हो, जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और, तो और किसके लिए यूज आया है, जोड़ने के लिए। तो ये तीनों वाक्य आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है। तो फ्रेंड, इसमें अनुपस्थिति, इसमें है आपका अनु उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आपके आगे जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द हमें क्या करेंगे, इन शब्दों को पहचान करने के लिए क्या होता है ना, वाक्य में प्रयोग किया जाए। देखो, सभा, ठीक है, सभा बनी हुई है, यानी यह सभा बना रखी है, तो ये क्या है, स्त्रीवाचक है। फौज है ना, फौज आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो रही है स्त्रीवाचक हो गया। किसकी सरकार है ना, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये तीनों आपके सभा, फौज और सरकार, ये तीनों ही आपके स्त्रीवाचक हैं। जबकि कुटुंब क्या है आपका, ये आपका पुल्लिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पर किस कारक के चिन्ह है। तो देखिए, में और पर ये आते हैं आपके अधिकरण कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान के लिए संप्रदान से, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरी शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, यहाँ है आपका लघु उत्तरी, तो यहाँ पर कौन सी संधि आपकी, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब होती है जब एक ही प्रकार के आपके स्वर आपके ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ए प्लस ए अगर मिलेगा तो बन जाता है आपका बड़ा आ, तो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। तो यहाँ पर लघु उत्तरी में क्या आपकी दीर्घ संधि है। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। तो जौनसारी अगर हम उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये तो जौनसार कहाँ आता है हमारा, यहाँ पर देहरादून की तरफ आता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा पश्चिमी, तो ये हो गया हमारी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती जौनसारी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। तो देखिए, परिश्रम करने वाला, तो ये क्या है आपका, ये संज्ञा पदबंध है। पदबंध का होता है जब हम देखिए, जब किसी शब्द को किसी
शब्द को, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, राम क्या यहाँ पर शब्द है, मैंने लिखा राम स्कूल जाता है, तो मैंने ये जब इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया राम को, तो ये क्या बन जाता है आपका पद बन जाता है, ठीक है। जब स्वतंत्र रूप से होता है तो वह क्या बनता है आपका शब्द बनता है। तो यहाँ पर है आपका संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। देखिए, तो वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो वह आता है आपका, यह आता है आपका अन्य पुरुष वाचक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तो देखिए, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है, इसमें से आपका कैंची, कमरा, रिक्शा, चाय, तो इसमें आपका कौन सा कैंची का आपका तुर्की शब्द है। एक आपके शब्द पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका तुर्की है, अरबी है, फारसी है, ठीक है, तो एक शब्द हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदत का विलोम शब्द है। तो देखिए, उदत का विलोम शब्द होता है आपका सौम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक शब्द है। तो देखिए, तारिक शब्द क्या है आपका, ये विदेशी शब्द है, ठीक है, ये आपका विदेशी शब्द है तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनाह शब्द का अर्थ है। तो देखिए, उपनाह शब्द जो ये यूज किया जाता है जूते के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी का विशेष्य है। तो देखिए, अनुभवी का विशेष्य पूछा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका अनुभवी क्या है, विशेषण है, तो इसका विशेष्य होगा आपका अनुभव। तो अनुभव का जब विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है आपकी, इसमें हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। आई होप आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया होगा। और कितने नंबर आपके आ रहे हैं 20 में से आप कितने नंबर फाइंड कर रहे हैं, ये कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।